नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइफ लगातार। दोस्तों, जितना पुराना झारखंड है और इस झारखंड का इतिहास है, उतना ही पुराना इस झारखंड में आदिवासी समुदाय का संघर्ष का इतिहास भी है। वर्षों से, या आप कहें हजारों वर्षों से, आदिवासी समुदाय इस जल जंगल जमीन पर अपने स्वामित्व की लड़ाई लड़ता रहा है। और जिस किसी की ओर से भी, चाहे वो मुगल हो, अंग्रेज हो या दूसरे कोई और हो, आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन पर दखल की कोशिश हुई, आदिवासी समाज ने इसका जबरदस्त प्रतिरोध किया। आप सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तमाम नायकों को इस कड़ी में जोड़ सकते हैं। उसी कड़ी में एक नायक जो विवादों के केंद्र में है, विवाद इस बात की है कि चुवाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ सिंह हैं या रघुनाथ महतो हैं, को लेकर काफी दिनों से विवाद होता रहा है। इसके पहले कि यह विवाद और इसका कानूनी शक्ल क्या है, किस तरह अब कानूनी मुद्दा बन चुका है, पहले अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह चुवाड़ विद्रोह था क्या। तो दरअसल 1766 से 1894 के बीच में बांकुड़ा, मिदनापुर, मानभूम, ढालभूम, बीरभूम, जंगलमहल, मेदिनीपुर, विष्णुपुर, रायपुर, पचनेत, प्रमुख पंचायत, इन तमाम स्थानों पर एक बड़ा विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह को नाम दिया गया था चुवाड़ विद्रोह। चुवाड़ क्यों? दरअसल उस वक्त के जो अंग्रेज शासक थे, उनकी नजर में ये सारे दुर्जन थे या सुअर या डाकू थे। यानी चुवाड़ विद्रोह इसलिए कहा गया कि उनकी नजर में ये जो विद्रोही थे या सुअर थे या डाकू थे। और इनकी मांग क्या थी? दरअसल जिस तरीके से अंग्रेज सरकार की ओर से इनका जो परंपरागत स्वशासन रहा है, जिसकी चर्चा अक्सर आजकल हम लोग करते रहते हैं, पेशा एक्ट के मामले में, यानी स्थानीय प्रबंधन और भू प्रबंधन, उसमें दखल देने की कोशिश की गई थी। और अकाल के वक्त ही टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी, जिसके बाद इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और मिदना पूरा जंगल महल का इलाका कहिए या मेदिनीपुर का इलाका कहिए, विद्रोह का केंद्र में था। और इसके जो प्रमुख नायक थे, दुर्जन सिंह, रघुनाथ महतो या रघुनाथ सिंह और कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि। आपको हम बता दें कि 1799 की शुरुआत में चुवाड़ों ने मिदनापुर के आसपास के 3 स्थानों बहादुरपुर, सालबोनी और कर्नागढ़ में संगठित होकर विद्रोहियों को संगठित किया था। और यहीं से इन्होंने गुरिल्ला हमले की शुरुआत की थी। इसमें कर्नागढ़ स्थित रानी शिरोमणि का निवास भी शामिल है, जिनका रानी शिरोमणि जो सक्रिय रूप से नेतृत्व कर रही थी। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार चुवाड़ विद्रोह लगातार बढ़ता गया और 1799 तक विद्रोह मिदनापुर के आसपास के कई गांवों में फैल गया। मार्च में रानी ने लगभग 300 विद्रोहियों के साथ हमला किया और कर्नागढ़ में कंपनी के सैनिकों से सभी हथियार लूट लिए। हमलों और लूटपाट का यह सिलसिला दिसंबर 1799 तक चलता रहा। बाद में इसका नेतृत्व जगन्नाथ पातर के पुत्र बैद्यनाथ सिंह और पोते रघुनाथ सिंह ने किया। बाद में अन्य जमींदारों ने घाट वालों और पाइकों के साथ मिलकर इस विद्रोह को पूरे जंगल महल और आसपास के क्षेत्रों में फैला दिया, जो 1899 तक चला। लेकिन मूल सवाल जो रघुनाथ महतो थे या रघुनाथ सिंह को लेकर रहा। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, भूमिज समुदाय मानता रहा है कि रघुनाथ सिंह जो हैं उनके नायक हैं, यानी आदिवासी समुदाय से आते हैं, भूमिज समुदाय से आते हैं। लेकिन झारखंड की समर गाथा में चर्चित लेखक और जमशेदपुर के पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने दावा किया कि वे रघुनाथ महतो थे। और यहीं से इस विवाद की शुरुआत होती है।
जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट में भूमिज मुंडा चुआड़ सेना की ओर से एक मामला दर्ज किया जाता है और इस बात का दावा किया जाता है कि रघुनाथ सिंह जो थे भूमिज जाति से, जनजाति से थे, जिसके बाद सिविल कोर्ट की ओर से नोटिस भेजा जाता है। लेकिन और स्थानीय अखबारों में इसका इश्तेहार भी छपवाया जाता है। 20 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन ना तो किताब का प्रकाशक और ना उसके मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से उपस्थिति दर्ज की गई, जिसके बाद कोर्ट ने एक्स पार्टे आदेश जारी कर दिया। एक्स पार्टे आदेश का मतलब कि अब या तो लेखक या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोप्राइटर है, वे अपना पक्ष नहीं रखेंगे, सिर्फ वादी के तथ्यों के आधार पर, दावों के आधार पर सुनवाई होगी। यह तो हुआ कानूनी पक्ष। यह जो मुद्दा है और जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी शुरुआत में कहा था कि पूरे देश में इतिहास का भगवाकरण की बात हो रही है, लेकिन झारखंड में इतिहास का महत्वकरण की बात हो रही है। और यह दावा आदिवासी समुदाय की ओर से आ रहा है। उनका मानना है कि कुर्मी जाति की ओर से उनके इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, यानी उनके नायकों को अपना बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में देखना होगा कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है, और चूंकि यह मामला बिल्कुल इतिहास से जुड़ा हुआ है, कौन पक्ष सही कौन पक्ष गलत, इसका मूल्यांकन बेहद कठिन है और निश्चित रूप से इसके लिए एक बड़ी जांच या बड़ी रिसर्च की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि शैलेंद्र महतो एक चर्चित लेखक हैं, और जब झारखंड की समर गाथा में वे इस बात का दावा कर रहे थे कि चुआड़ विद्रोह के जो नायक हैं रघुनाथ महतो, वो एक कुर्मी समुदाय से आते हैं, या रघुनाथ सिंह, तो इसके पक्ष में उन्होंने कई रिफरेंस भी दिए थे, और उन रिफरेंसों के आधार पर, उन सबूतों के आधार पर उन्होंने दावा किया था कि वे कुर्मी जाति से आते थे। लेकिन इसके विपरीत भूमिज समुदाय की ओर से दूसरे ही तथ्य पेश किए जा रहे हैं। इस हालत में निश्चित रूप से यह विवाद काफी गहराने वाला है, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे के बहाने आदिवासी समुदाय को एकजुट करने की कोशिश भी हो रही है। हालांकि मैं बता दूं, रघुनाथ महतो हो या रघुनाथ सिंह हो, दोनों ही स्थिति में वे झारखंड के सपूत हों, और जल जंगल जमीन के खिलाफ की लड़ाई जो यहाँ का आदिवासी मूलवासी समुदाय वर्षों से लड़ता रहा है, निश्चित रूप से रघुनाथ महतो या रघुनाथ सिंह उसके प्रतीक हों। लेकिन हर जाति की कोशिश होती है कि वह अपने इतिहास के पन्ने को टटोले। निश्चित रूप से आदिवासी समुदाय भी यह कोशिश कर रहा है, और इसके साथ एक जुड़ा दूसरा मामला भी है कि कई बार ये दावे तो आते हैं कि रघुनाथ सिंह भूमि समुदाय से हैं, लेकिन आप यदि रघुनाथ महतो की जयंती पर देखें तो तमाम कुर्मी नेता तो जाते ही हैं, आदिवासी समुदाय से आने वाले बड़े चेहरे भी रघुनाथ महतो के जन्मदिन पर माल्यार्पण करते हैं। एक अच्छी पहल है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रघुनाथ महतो आदिवासी थे या महतो थे। निश्चित रूप से इसका फैसला हम लोग नहीं कर सकते हैं, यह काम इतिहासकारों का है, और निश्चित रूप से इतिहास के लेखन में शैलेंद्र महतो झारखंड में कम से कम एक बड़ा चेहरा है। तो देखना होगा कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। फिलहाल रघुनाथ महतो या रघुनाथ सिंह पर झारखंड में विवाद जारी है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।